नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि जो डेमो टीचिंग है उसमें क्या टॉपिक लिया जाए पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता दूंगा, आप वो ले सकते हैं क्योंकि वो अच्छे टॉपिक्स हैं और आप आसानी से उसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनमें जैसे जो भी टॉपिक आप लेंगे या फिर वो देंगे, हो सकता है कि उन्हीं टॉपिक्स में से वो भी दें, क्योंकि ज़्यादातर जो है वही टॉपिक्स आपको मिलते हैं। तो वन बाय वन करके मैं कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट बता दे रहा हूँ आपसे। पहले अगर जो इंटरव्यू का जो पैनल है वो आपको बोलते हैं कि कुछ आप बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से, तो आप स्टिल लाइफ पढ़ा सकते हैं। स्टिल लाइफ में आप कोई भी पॉट लीजिए, उसका 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि डायग्राम वाइज। पहले हम उसको कैसे डायग्राम बनाएंगे, जैसे कोई बकेट ही बना रहे हैं तो पहले कैसा उसका रफ लेआउट रहेगा, डायग्राम रहेगा, उसके बाद उसको हम कैसे एक बकेट के रूप में बनाएंगे, तो वैसे प्रैक्टिस करना है आपको। तो स्टिल लाइफ में आप कुछ भी ले सकते हैं, बकेट, बॉटल, जो भी चीज़ आपने प्रैक्टिस की हो अभी तक, वो स्टिल लाइफ में वो बना सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बच्चों को जब भी स्टिल लाइफ आप बताएं तो फर्स्ट डायग्राम पूरा बोर्ड पे बनाएं, उसके बाद बकेट बनाएं और उसकी शेडिंग करें। तो शेडिंग कोशिश करिएगा कि जो कि 45 एंगल में शेडिंग होती है वैसे शेडिंग करें, या फिर जैसा आपने जो आपने फाइल बनाया है स्टिल लाइफ का, जैसा उसमें शेडिंग है वैसा ही हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसमें कुछ अलग तरह का शेडिंग है और उसमें, क्योंकि स्टिल लाइफ जो शेडिंग है वो 2-3 तरह से दी जाती है, चाहे हैचिंग में कर लें, क्रॉस हैचिंग में, या फिर रब करके कर लें। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप स्टिल लाइफ बना सकते हैं। ये अच्छा टॉपिक है, आप इसको खुद से भी लेके बना सकते हैं। अगर वो आपको स्टिल लाइफ देते हैं तो आप स्टिल लाइफ में कुछ भी, कोई भी पॉट लेके आप उनको बताइए, चाहे कुछ भी हो स्टिल लाइफ में वो आ जाएगा सारी चीज़ें। चाहे आप पॉट ले सकते हैं या बैग ले सकते हैं जो कि बच्चों से रिलेट करे थोड़ा। ठीक है, तो स्टिल लाइफ आप ले सकते हैं इसको। अगर वो भी देते हैं आपको स्टिल लाइफ तो बेस्ट है। जो सबसे ज़्यादा दिया जाता है पैनल की तरफ से बहुत ज़्यादा, जैसे एनिमल ड्राइंग है। ठीक है, एनिमल ड्राइंग बहुत अधिकांशतः जितना भी इंटरव्यू होता है उसमें वो एनिमल ही ड्रॉ करने को बोलते हैं कि आप ये हॉर्स बना दीजिए, ठीक है, या एलिफेंट बना दीजिए। तो ऐसा ही, या फिर दहाड़ता हुआ शेर हो या मूवमेंट करता हुआ घोड़ा हो, ऐसा वो बोलते हैं बनाने को। ठीक है, तो अधिकांशतः लोग जो हैं सबसे ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करते हैं एनिमल ड्राइंग की। ठीक है, क्योंकि अधिकांशतः जो इंटरव्यू है उसमें एनिमल ड्राइंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, अधिकांशतः मिलता है वो। ठीक, तो एनिमल ड्राइंग आप ले सकते हैं। आप कम से कम 2 से 3 एनिमल प्रैक्टिस करके जाइए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट में हॉर्स है। ठीक है, घोड़ा जरूर प्रैक्टिस करिए, नहीं तो घोड़ा बनाते वक्त वो गधा बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से घोड़ा का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अधिक बोलते हैं, वो जानते हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए घोड़ा बनवाते हैं। और हो सकता है उछलता कूदता हुआ घोड़ा बनवाएं, ठीक है, मूवमेंट करता हुआ। एक घोड़ा ले लीजिए, एक बकरी ले लीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ 2-3 जानवरों का आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए कि उसको कम लाइन में, ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत सारी लाइनिंग करनी पड़े, कम लाइन में आप रफली उसको ड्रॉ कर सकें। तो दूसरा जो टॉपिक था वो था एनिमल ड्राइंग, ये आप ले सकते हैं या फिर पैनल की तरफ से भी आपको मिल सकता है। थर्ड आएंगे, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत मिलता है, ये सारे लोग ही प्रैक्टिस करके जाते हैं इसकी। तो थर्ड में जो है वो है बर्ड ड्राइंग। ठीक है, पक्षियों का चित्रण। पक्षियों में बहुत तरह के, वो आपको बोल सकते हैं कि पैरट बनाइए, ठीक है, या गौरैया बनाइए। ठीक, तोता, गौरैया, उल्लू, जो भी चीज़ें हैं ऐसी पक्षियों से संबंधित, वो बोल सकते हैं कि को, या फिर बोल देंगे कि कोई भी पक्षी बनाइए। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम 3 जो है मेन जो माने जाते हैं, जैसे तोता हो गया, ठीक, गौरैया हो गया, या 1-2 और पक्षी की ड्राइंग आप करके जाएं कि आप उसको कम लाइन में तुरंत ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि स्टिल लाइफ में 2-3 स्टिल लाइफ का प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, 2-3 जो है एनिमल ड्राइंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 जो है बर्ड ड्राइंग का प्रैक्टिस कर लीजिए। इनमें से हो सकता है वो भी आपको दे सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया कि आप खुद से पढ़ाइए कुछ, ठीक है, तो आप जो है कि ये जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक हैं, चाहे वो आप क्लास 6 से लेके
10 तक किसी भी क्लास में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बर्ड ड्राइंग, एनिमल ड्राइंग, स्टिल लाइफ सारे ही क्लास को आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो अगर मान लीजिए सीनियर क्लास में उसको पढ़ाना है क्लास 8, और अदर टॉपिक ले सकते हैं जैसे लैंडस्केप ड्राइंग, उस पर बहुत सारा ड्राइंग मैंने करके बताया हुआ है वीडियो में। तो ऐसा कुछ भी आप पूरे बोर्ड का यूज़ करते हुए लैंडस्केप बना सकते हैं। ठीक है। दृश्य चित्रण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो जो है दृश्य चित्रण भी आप वो भी दे सकते हैं कि आप दृश्य चित्रण बनाइए। हो सकता है आपको वो गांव का दृश्य दे दें या फिर बोल दें कि शहर का कोई दृश्य बनाइए। तो ज़्यादा नहीं, 2 गांव का और 2 शहर का जो सीनरी है या लैंडस्केप है वो आप स्केच करके प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है। लैंडस्केप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप जाते हैं, अगर आपने पोर्ट्रेट की फाइल बनाई है व्यक्ति चित्रण की, तो पोर्ट्रेट में अगर उनको आपका पोर्ट्रेट पसंद आ गया तो वो बोल सकते हैं कि आप बच्चों को पोर्ट्रेट कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है। तो पोर्ट्रेट का अगर आप फाइल लेके जा रहे हैं तो पोर्ट्रेट आपको आना चाहिए। ठीक है। भले ही आप तुरंत उसको बना ना पाएँ किसी का पोर्ट्रेट, बट पोर्ट्रेट कैसे पढ़ाया जाता है वो आपको आना चाहिए। ठीक है। कि कैसे हम सर्कल करेंगे, उसको कैसे डिवाइड करेंगे कितने पार्ट में, वो जो फंडामेंटल है उसका वो आपको पता होना चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप आप फंडामेंटल आपने वहाँ बोर्ड पे बना दिया तो आपको उनको पता चलेगा कि हाँ इन्होंने पढ़ा हुआ है और ये बता सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं वहाँ कैरेक्टर मिलाने की बात नहीं होगी कि आपको उन्होंने बोला कि हाँ पोर्ट्रेट बच्चों को पढ़ाइए, तो सिंपली आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ाइएगा कि पहले स्टेप में सर्कल बनाना है, दूसरे स्टेप में उसको ओवल शेप देना है, तीसरे स्टेप में उसको 20 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो ऐसे ही जो डिवाइडेशन है वो स्टेप बाय स्टेप रखेंगे तो बच्चों को समझने में आसानी होगी और आप और प्रभावी तरीके से वो सारी चीज़ें बता पाएंगे। ठीक है। तो पोर्ट्रेट भी है, आप टॉपिक खुद से ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ कैसे कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप पोर्ट्रेट बनाते हैं वो। ठीक। अब पोर्ट्रेट में हो सकता है कि आप पोर्ट्रेट ना लेके जैसे जो भी फेस के पार्ट होते हैं, चाहे आँखें हो, नाक हो, कान हो, होंठ हो, ये भी आप डेमो में बना सकते हैं। ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया कुछ बनाइए आप, ठीक है, खुद से, तो आप आँखें भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा क्योंकि आँखें बहुत ही अच्छी बनती हैं। अगर आप चाहे चॉक से बनाएं या मार्कर से बनाएं तो आँख भी जो है, जो आई ड्राइंग है वो भी आप स्टेप बाय स्टेप उनको 3 से 4 स्टेप में आप आँख बना के बता सकते हैं। ठीक है। कि पहले कैसे हमने ड्रॉ किया, उसके बाद तो ये स्टेप बाय स्टेप लाइन, ये सारी ही चीज़ों में जैसे आप चाहे नाक बनाएंगे या होठ बनाएंगे, इन सब का तो प्रैक्टिस करके ही जाइए कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बनाएं। ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तो सब लोग बना लेंगे। ठीक है। अधिकांश तो बना ही लेंगे, लेकिन इस वहाँ पे आपको अपना टीचिंग स्किल दिखाना है और बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होगा। ठीक है। इसलिए आई ड्राइंग, नोज ड्राइंग, लिप, ये सारी चीज़ें आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप का। ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे और नेक्स्ट जैसे है कलर्स के बारे में, आप कलर्स पढ़ा सकते हैं। ठीक है। कलर्स में क्या है कि पूरा वर्ण चक्र बनाइए, प्राइमरी कलर से स्टार्ट करिए। ठीक है। उसमें 3 पार्ट उसको डिवाइड करिए कि प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं वो लिखिए उसमें। उसके बाद उनको बताइए कि जब प्राइमरी कलर हम मिलाएंगे आपस में 2-2 करके तो वो सेकेंडरी कलर बनेगा, द्वितीय रंग, उसको ऐड करिए वर्ण चक्र में। फिर जो सेकेंडरी कलर है उसको जब मिलाएंगे तो तृतीयक रंग जो हमारे बनेंगे, टर्टरी कलर, वो उनका भी नाम लिखिए। तो ऐसे वर्ण चक्र भी आपका बन जाएगा और आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे ये जो कलर्स वगैरह हैं कि उसमें जो प्राइमरी कलर हो गया, सेकेंडरी कलर हो गया, ठीक है, टर्टरी कलर हो गया, तृतीयक रंग, ये सारे कलर आप बता देंगे। उसके बाद आप बता सकते हैं उसमें ऐड करके, ठीक है, कि रंगों के बारे में कि ये रंग ऐसे हैं, उनके बारे में, विशेषताओं के बारे में कि जो प्राइमरी कलर है वो हम बना नहीं सकते किसी भी कलर को मिक्स करके। ठीक है। ऐसे कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं। तो कलर भी एक टॉपिक ले सकते हैं आप पढ़ाने के लिए। ठीक है। उसमें कलर जो है वर्ण चक्र आप बनाइए, प्राइमरी कलर से स्टार्ट करिए, तृतीय कलर पर फिनिश करिए, सारे कलरों के नाम, कौन कौन कलर मिलकर क्या क्या बनते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये कलर टॉपिक भी आप ले सकते हैं। इसके बाद है एक कॉमन टॉपिक है जैसे फूलों का, फ्लावर जो ड्राइंग है वो। ठीक है। फूलों का भी आप 2-4 जो बहुत फेमस फूल हैं, चाहे गुलाब हो, सूरजमुखी हो, कमल हो, ठीक है, ये सारा प्रैक्टिस कर लें। और 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिए कंपोजिशन टाइप का फूल, जो कि भले रियल में ना होता हो बट वो डेकोरेटिव हो, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए।
ठीक है, ठीक है। तो फूलों का भी आप ड्राइंग का प्रैक्टिस कर लीजिए। फ्लावर ड्राइंग जो है उसमें 2-4 प्रैक्टिस करिए, आसानी से हो जाएगा। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इतना कंफर्म प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से वो कोई एक टॉपिक वो आपको दे दे, या फिर आप खुद से, आपको अगर मौका मिले तो आप प्रैक्टिस रहेंगे, तुरंत बनाएंगे फास्ट, जिससे कि आपकी स्किल का पता चलेगा कि आपकी ड्राइंग बहुत ही मजबूत है। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे। जैसे कि डेमो टीचिंग में एक और ले सकते हैं कि लाइंस के बारे में बताएंगे, यूज़ ऑफ लाइन। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करिएगा। जो एलिमेंट ऑफ आर्ट हैं हमारे, उनमें उनका थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा कि कौन कौन से एलिमेंट ऑफ आर्ट है। उसमें थोड़ा सा लाइन को बताइएगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट है, बट वहाँ पे हमको डेमो देना है लाइन के ऊपर, तो आप बताएंगे लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो जो है जितने भी लाइंस होते हैं, चाहे जिगजैग लाइन हो, कर्व लाइन हो, ठीक है, इन सभी लाइंस को ब्रैकेट में ड्रॉ करते जाइए 1 बाय 1 और बताते जाइए। ठीक है, वर्टिकल लाइन, रेक्टेंगुलर लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन, ठीक है, वॉल पुल लाइन, ये सारे कुछ बच्चों के लिए हम बता रहे हैं। तो इन सभी लाइनों को आप कॉलम में नाम लिखिए और लाइन को ड्रॉ करिए और बताइए कि ये लाइन है। ठीक है, ऐसे भी लाइंस को भी आप पढ़ा सकते हैं, यूज़ ऑफ लाइन। ठीक है, इसके बाद लाइंस के बाद जो है, अगर उन्होंने कोई टॉपिक दे दिया कि आप इस टॉपिक पे पोस्टर बनाइए। ठीक है, हो सकता है कि जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पर आप क्या बना सकते हैं, ऐसे भी टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, या G20 जो है भारत का, उस पर कुछ बताइए, सम्मेलन पे कोई कंपोजिशन बना दीजिए। ठीक, तो ऐसे कुछ 2-4 कंपोजिशन में जो ह्यूमन फिगर है उसका प्रैक्टिस करके जाइएगा। कम से कम उसमें एक मेल फिगर हो, एक फीमेल फिगर और एक बच्चों का फिगर हो। तो इन फिगर्स को प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बना सकें कम समय में। एक आप महिला, एक पुरुष और एक बच्चे का ड्राइंग आप तुरंत कर सकें। ठीक है, उससे पोस्टर आसानी से बन जाएंगे, किसी भी टॉपिक पर रहेगा। ठीक है, बस आपको ड्राइंग आनी चाहिए, आप कंपोज कर लेंगे। ठीक, या बोल सकते हैं मार्केट का सीन बनाइए, या रेलवे स्टेशन का, या भीड़ का, कहीं भी। तो अगर आपको ड्राइंग आती है ह्यूमन फिगर, तो आप आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इतने टॉपिक्स हैं जो आप बता सकते हैं। जो पहला है स्टिल लाइफ आप टॉपिक ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2-3 का, 2-3 स्टिल लाइफ का। दूसरा है एनिमल ड्राइंग का भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। थर्ड जो है वो है बर्ड ड्राइंग, पक्षियों का चित्रण का 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिए। चौथा है लैंडस्केप ड्राइंग का प्रैक्टिस करिए कि आप 1-2 शहरी ड्राइंग और 1-2 जो गांव का दृश्य है उसकी ड्राइंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर जाएंगे 5th पॉइंट में, तो पोर्ट्रेट ड्राइंग, व्यक्ति चित्रण। ठीक है, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप बनाएंगे। ठीक, पोर्ट्रेट में ही अगर लेंगे तो पॉइंट में आँखों की ड्राइंग, या फिर नाक, होठ, या फिर ठीक है कान की ड्राइंग, ईयर ड्राइंग, ये सब का भी आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप पढ़ा सकते हैं कलर के बारे में। ठीक है, कलर्स कितने हैं, वर्णचक्र पूरा। ठीक, उसके बाद आप फूलों का टॉपिक ले सकते हैं, फ्लावर डिज़ाइन, उनको भी आप उस तरह से पढ़ा सकते हैं, ये भी एक टॉपिक है अच्छा। उसके बाद है लाइन ड्राइंग में यूज़ ऑफ लाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस हैं, तो उनमें आप पिक कर लीजिए 9-10 टाइप के लाइंस लीजिए, उसको ड्रॉ करिए, उनके बारे में बताइए। ठीक है, और लास्ट में उन्हीं लाइन को मिक्स करके कुछ बना दीजिए। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। और लास्ट टॉपिक है वो है पोस्टर में आपको जो प्रैक्टिस करना है वो ह्यूमन्स फिगर्स का प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, 1-2, एक साइड व्यू, एक फ्रंट व्यू, ऐसा करके अगर आप जितना मैंने आज बताया है उतना आप सारा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे इसमें से कोई ना कोई टॉपिक आपको मिलेगा, या फिर अगर आपको चांस मिलता है खुद से बनाने का तो आप अच्छा बना पाएंगे। क्योंकि आपने अगर प्रैक्टिस किया है 2-4 बार वो चीज़ें बनाया है, तो आपको बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर फर्स्ट टाइम में वही जाके बनाएंगे तो आपको सोचना भी पड़ेगा, बनाना भी। यहाँ अगर आपने प्रैक्टिस करके आप गए हैं तो वहाँ जाके तुरंत आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने टॉपिक जो हैं वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ड्रॉ करिए, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं, गिनती के दिन बचे हैं इंटरव्यू में। बाकी कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, वो भी मैं वीडियो कल तक आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हो सकता, क्या आपको क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं उससे रिलेटेड, तो वो भी काफ़ी अच्छा है।
अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्रिप्शन, जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वही लोग ज़्यादा देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, और तो अभी तक अगर आप देख रहे हैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कि आपको सारा वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।